अभी एक मंत्री का बयान आया गाजीपुर को लेकर के कि एनकाउंटर कर दिया गया बिंद के लड़के को, जौनपुर में एनकाउंटर कर दिया गया। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं 90% से ऊपर पीडीएस समाज के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। आखिर इनकी जमानत बंद क्यों है? सरकार ये ऐसी सरकार है जो पेपर लीक करा के पैसा कमाती है। नीट जैसी परीक्षा का पेपर आउट हो जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की परीक्षा का पेपर आउट हो जाना, अरे भागीदारी दो, भागीदारी दो। कहते हो कि राम के सखा थे निषाद राज, तुम तो 90% कलेक्टर बन गए और सखा का जहाँ कलेक्टर है उसकी सूची जारी कर दो। तो अब लड़ाई होगी मैदान में। एक एक करके अभी अखिलेश यादव जी ने पीडीए ऑडिट अंक 1 प्रस्तुत किया है। आने वाले दिनों में एक एक और अंक जारी होगा। डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, बिहामदपुर, आशा पार्क, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीटीसी, बीलीप समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव। इशारों पर कई मंत्रियों को भी आड़े हाथों लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के मदनपट्टी में बूथ कमेटी की बैठक की गई। बैठक के दौरान बूथ कमेटी की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। हम देर न करते हुए सीधे उनका बयान आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बूथ लेवल की बैठक का। इतनी देर रात तक तमाम लोग इकट्ठा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बड़ा परिवर्तन का आगाज है। पीडीएस समाज एकजुट हो रहा है। पीडीएस समाज एकदम एकजुट हो रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। जो उनके आरक्षण की लूट हो रही है, जो उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, अलग अलग बांट करके जो नफरत की भाषा बोली जा रही है, उसको अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब यह देश मन विधान से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। और आज देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कुछ ऐसी शक्तियां आ गई हैं जो बाबा साहब के संविधान में जिन्हें विश्वास नहीं है। अगर उनका विश्वास संविधान में होता तो आज पंचायत के चुनाव हो जाते। अगर उनका विश्वास संविधान में होता तो आज आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करके अस्थाई नौकरी दे दी जाती। अगर उनका विचार संविधान के अनुसार होता तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। अगर आप देखें तो हम सब ने पूरे डॉक्यूमेंटेड, चाहे तो आप ले करके मंत्रियों से पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 22 परीक्षाएं लूट लिया गया, पेपर लीक हो गया। कौन पेपर लीक करा रहा है? पेपर लीक करा रही सरकार। ये ऐसी सरकार है जो पेपर लीक करा के पैसा कमाती है। नीट जैसी परीक्षा का पेपर आउट हो जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की परीक्षा का पेपर आउट हो जाना, और 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आप देखें तो हमने विभागवार आंकड़ा दिया है। विभागवार 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 2019 आज तक 2019 से अब तक लड़के एकदम आंदोलन के रास्ते पर हैं। बेटे और बेटियां आंदोलन के रास्ते हैं। हमें पिछड़ों को मिलना चाहिए 27% आरक्षण, उनको मिला 3.86% आरक्षण। उनका आरक्षण 23%, 23.14% लूट लिया गया। हमारा शेड्यूल कास्ट भाई है, उसे मिलना 21%, उसका मिला 16.2%, 4.8% उसका वो आरक्षण लूट लिया गया। और एससी को 2%, पूरा का पूरा आरक्षण लूट लिया गया। ये बात हम नहीं कह रहे विनोद जी, ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पीडीए वर्ग के 30% सीटों घोटाले को माना। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 के चुनाव से पहले स्वीकार किया
कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट हुई, 6,800 पदों के एक अतिरिक्त चयन सूची भी जारी किया कि हाँ ये नुकसान हुआ, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब सरकार की माने तो पीडीए भर के 7,933 प्लस 6800 प्लस 1133 पदों की लूट हुई है। ये देखिए आप, फिर आप पलटे वन और जीव रक्षक भर्ती में कितना लूट हुई। बाधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमें आरक्षित पद के साथ पीडीए ओबीसी SC ST की नियुक्ति हुई 2 और मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों की नियुक्ति हुई 11। सोचो आप, 15 पद में 11 पद एक लोग ले लिए। ये देखो आप, तो हम अगर ये बातें गलत है तो सरकार इसको संज्ञान में ले और जो नियमतः कानून बनता है उसके तहत मुकदमा दर्ज करे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने ये पूरी तौर पर लूट और परीक्षाओं को उन्होंने एक एक करके जारी किया है। आज हम आपके चैनल पे कह रहे हैं कि आज इस गांव में आप सबको देख रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को आप देख रहे हैं। अभी बढ़िया में हर वर्ग के लोग थे, भदौरा में हर वर्ग के लोग थे। आज पीडीए समाज जग उठा है, जाग गया है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी एक मंत्री का बयान आया गाजीपुर को लेकर के कि एनकाउंटर कर दिया गया बिंद के लड़के को, जौनपुर में एनकाउंटर कर दिया गया। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं 90% से ऊपर पीडीए समाज के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। आखिर इनकी जमाने बंद क्यों है? 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्यों बंद है? और अगर मैं उनसे जो सच बात है, मुझे जरूर उन्हें अवगत कराइएगा कि अगर महंत लाल निषाद जी हैं, इन्हें जो प्रमाण पत्र जारी होता है कि महंत लाल निषाद कोष्टक में केवट अन्य पिछड़ा वर्ग, विनोद राजभर कोष्टक में भर अन्य पिछड़ा वर्ग, संग्राम यादव कोष्टक में अहिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फला गुप्ता प्रजापति कोष्टक में कुंभकार प्रजापति अन्य पिछड़ा वर्ग। जब हमें प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो आप अति पिछड़ा कह रहे हो, तो क्या अति पिछड़ा के तौर पर कोई आज तक उन्हें सुविधा दिला पाए? क्या उनको अधिकार दिला पाए? क्या कोई प्रमाण पत्र जारी करा पाए? क्या इससे बड़ी बहुमत की सरकार आप पाओगे? आप क्या बनोगे? देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, कब तक माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के समाज को गुमराह करोगे? क्या एक भी वाइस चांसलर बना पाए? क्या हाई कोर्ट में जज बना पाए? तो ये लोग केवल इनको बीजेपी इनको कुछ सुख सुविधा दे करके समाज में विष घोलने का काम कर रही है। क्यों नहीं वो इसका जवाब देने आते हैं? बीजेपी योगी जी क्यों नहीं आते और वो कहे कि 86 में 56 यादव हो गए? जिस दिन वो सूची इस तरह की जारी कर दे, आपका सेवक आपके सामने कहता है कि जो भी सजा सरकार तय करेगी संग्राम यादव भुगतने को तैयार है। लेकिन ये झूठ और फरेब है, लुटेरे हैं, बर्बर हैं। ये गरीबों के हकों को लूटते हैं और इनको इसी में आनंद आता है क्योंकि इन्होंने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया है। ये नहीं चाहते कि गरीब का बेटा आरक्षण पा करके SP DM कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने, कुलपति बने, जज बने। ये हमें अनाज का आते हैं कार्ड पूछने कि बना कि नहीं बना कार्ड। अरे भागीदारी दो, भागीदारी दो। कहते हो कि राम के सखा थे निषाद राज, तुम तो 90% कलेक्टर बन गए और सखा का जहाँ कलेक्टर है उसकी सूची जारी कर दो। तो अब लड़ाई होगी मैदान में। एक एक करके अभी अखिलेश यादव जी ने पीडीए ऑडिट अंक 1 प्रस्तुत किया है। आने वाले दिनों में एक एक और अंक जारी होगा, तब आप बीजेपी बेनकाब हो जाएगी और उसका सहयोगी दल जो उनके कहने पर पीडीए समाज को गाली देने का काम करते हैं, आने वाले 2-4 महीने में वो इस लायक भी नहीं छोड़ेगी जनता कि उनको संज्ञान में ले। अच्छा, एनडीए जिस तरह से आप देख रहे होंगे, एनडीए से लगातार प्रत्याशियों के नए प्रत्याशियों की होड़ लगी अतरौलिया में ऐसा क्या लग रहा है कि सभी लोग यहीं अतरौलिया ही भाग के आ रहे हैं? अतरौलिया सामाजिक न्याय का गढ़ है। अतरौलिया ने उन ताकतों को हाशिए पर लाया जो हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाते थे। अतरौलिया की पार्टी सामाजिक समरसता की पार्टी है। अतरौलिया का एक एक नौजवान, स्वाभिमानी नौजवान पैदल चल करके, भूखे नंगे पेट करके रह करके भी
समाजवादी पार्टी को बनाया है। वो चाहते हैं कि संग्राम की आवाज़ कमज़ोर कर दें, लेकिन संग्राम की आवाज़ आज खुशी है। ये जितना भीड़ आप देख रहे हो, ये हमारे समाज के लोग नहीं हैं, ये पूरा का पूरा पीडीए समाज है। ये पूरा समाज अंगड़ाई ले रहा है। अभी तो कुछ समय है, तारीख का ऐलान होने दो, फिर ये कहीं प्रचार लायक नहीं रहेंगे। अतरौलिया सामाजिक न्याय का गढ़ है, उन्हें बता दीजिएगा। धन्यवाद।